बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है और आपकी जिंदगी को मस्बत तरीके से बदल देगी। क्या आपने आज से पहले कभी सोचा है कि कुरान पाक जो इस्लाम की किताब है सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या ये किताब एक कौम के लिए है या फिर इसमें कुछ ऐसा पैगाम है जो पूरी इंसानियत के लिए है? बेशक पूरी कायनात और दुनिया के इंसानों को और दुनिया को बनाने वाले अल्लाह ताला है। तो क्या अगर उन्होंने आपको मुसलमान बनाया है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, और अगर किसी को हिंदू बनाया है या किसी को ईसाई बनाया है तो ये उसकी बदकिस्मती है और उसे चाहिए कि वो ऐसे ही रहे। एक मुसलमान है तो वो अपने मुसलमान होने पर इतराए, और अगर कोई हिंदू है तो गुमराही में पड़ा रहे और इस्लाम को ना पढ़े। नहीं, बल्कि हमारा इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान पैदा किया है तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और आपका एक फर्ज है। सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि मुसलमान से एक मोमिन तक का सफर अदा करना आप पे फर्ज है, और मोमिन बनने के बाद इस्लाम की दावत को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अफसोस नाजरीन, लोग समझते हैं कि वो मुसलमान हैं और ये उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और बस इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन खुद को मोमिन बनाने का सफर बहुत कम लोग तय करते हैं। असल में हकीकी मुसलमान तो वही है, एक ऐसा इंसान जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ और वो हिंदू है, लेकिन कोशिश करता है इस्लाम को जानने की, खुदा के बारे में जानने की, और आखिरकार खुदा को जान लेता है और शायद अपना मजहब भी तब्दील कर लेता है। तो क्या वो उस इंसान से बेहतर नहीं जो सिर्फ मुसलमान पैदा हुआ और इसी पर इतराने लगा? सारी जिंदगी अपने ऊपर एक मुसलमान का टैग लगा देने से हमारा फर्ज अदा नहीं हो जाएगा, बल्कि मुसलमान से मोमिन बनना पड़ेगा और इसी बात का तो हिसाब होगा। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सिर्फ इसी बात में खुश हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा और ना ही दीन को समझने की कोशिश की। जबकि एक मुसलमान मोमिन की पर्सनैलिटी और इखलाक इतना स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत होना चाहिए कि उसको देखकर उसके रब से मोहब्बत हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी तो ही आप दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं कि हमारा कुरान पढ़ो, ये तुम्हारे लिए भी हिदायत है। कोई बात नहीं, इसे एक दफा पढ़कर तो देखो। ये दूसरे इंसान की मर्जी है कि वो कौन सा दीन एक्सेप्ट करता है, उसे कौन सा दीन अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, लेकिन हमारा काम है पैगाम को पहुंचाना। और इस तरह उस इंसान का भी फर्ज है पैगाम को समझना, उसको एक्सेप्ट करना और मुशाहिदा करना, अपने खुदा को पहचानना, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना। अब आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि कुरान पूरी इंसानियत की किताब है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुरान पाक में नास का वर्ड, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, यानी इंसान का वर्ड बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान से खिताब किया है, ना कि सिर्फ मुसलमान से। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। मालिकिन नास, यानी लोगों के हकीकी बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद बरहक की। एक मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे बड़ा अहम फर्ज है कि हमें तौहीद पर यकीन हो, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन हो, और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला एक है और बेशक वही पूरी कायनात और दुनिया का रब है। और दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दीन और कुरान को अच्छे से समझना पड़ेगा। जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी दुनिया के लिए उतारे गए थे, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, और उन्होंने आकर पहले अपनी पर्सनैलिटी को एक अमली नमूना बनाया, यानी खुद को सादिक व अमीन बनाया, और फिर लोगों को इस्लाम की दावत दी, और जिसने चाहा तब इस्लाम को कबूल किया। हमें अपने दीन को, अपने नबी को, अपने कुरान को समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। फिर ही हमारा इस दुनिया पे आने का मकसद पूरा होगा और एक मुसलमान कहलाने के हम काबिल होंगे। तो इस बात को समझ लें कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपसे दूसरे लोग इंस्पायर हों जो मुसलमान नहीं हो। और दीन की दावत देने से पहले हमें अपने किरदार से दावत देनी चाहिए। ईमानदारी, रहमत और हुस्ने सलूक की मिसाल बनना है। जब लोग हमारे अमाल में इस्लाम का नूर देखेंगे तभी उनके दिल में इस पैगाम की हकीकत महसूस होगी, और जब हम मिसाली किरदार अपना लें तब हम इस्लाम की दावत दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये दावत किसी पर जबरदस्ती नहीं। अल्लाह फरमाते हैं दीन में कोई जबर नहीं, हर शख्स अपना रास्ता खुद चुनने का हक रखता है। हमारा काम है कि हम इस्लाम का पैगाम मोहब्बत और समझ के साथ पेश करें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो YouTube इस वीडियो को ज्यादा लोगों के पास भेजेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज इस पैगाम की बहुत जरूरत है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें असली इल्म की बात होगी और हिदायत को लोगों तक मोहब्बत से पहुँचाया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।